राष्ट्र इंडिया न्यूज चैनल। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनावी घमासान प्रारंभ होने लगा है और वहीं पर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में अपनी सरगर्मियां तेज होने वाली हैं। लेकिन आज वहीं पर महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से तैयारी करने पहुंची हमारे चतुर्वेदी जी। छतरपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान उनकी बेटी ने उनकी विरासत को साधने के लिए महाराजपुर विधानसभा में अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। नमस्ते। पहली बात तो निधि चतुर्वेदी जी, आपको राष्ट्रीय इंडिया न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को भी। आप वेल एजुकेटेड हैं, वेल पर्सन हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं, पत्रकारिता जगत में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन राजनीति ही क्यों? आखिर इसका क्या कारण है? देखिए, डाल से जब पत्ता गिरता है तो वो पेड़ से, शाख से बहुत दूर नहीं जाता है। तो मैंने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि राजनीति में आऊँगी, क्योंकि बाय प्रोफेशन तो मैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। टेलीविज़न फिल्म्स वगैरह बनाई है, दिल्ली और बम्बई में काफ़ी सालों काम किया है। ये बस हो गया, शायद भगवान की मर्ज़ी थी कह लीजिए, या मेरी डेस्टिनी थी। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उस वजह से भी। और दूसरा कि मैं यहाँ पर इस क्षेत्र की जो राजनीति का जो हालात देखे, तो मुझे लगा मुझे कुछ भी सुधार लाने के लिए आप जब तक खुद मैदान में नहीं कूदोगे तब तक वो आप सुधार नहीं ला सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी था कि आप राजनीति में अगर कुछ काम करना चाहते हो, कुछ यहाँ पे लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आई। अच्छा, ये आप छतरपुर में आई थी, पूरे जिले का भ्रमण किया था आपने, तो महाराजपुर विधानसभा ही आखिर क्यों आपने चुना कि हमको वहाँ से चुनाव लड़ना है? महाराजपुर, देखिए, मेरा एक तरीके से पैतृक क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि मेरे दादी दादाजी महाराजपुर में काफ़ी लंबे अरसे में रहे हैं। मेरे पापा का बचपन वहीं पे बीता है, गढ़ी मलहरा महाराजपुर में आता है, वहाँ पे काफ़ी टाइम वो लोग रहे हैं। और दूसरा कि महाराजपुर में लोग सारे अपने हैं। हमारे दादी का जो मायका है श्यामन गांव से है, वहीं महाराजपुर में ही है। तो एक तो ये फैमिली लिंक है, और दूसरा महाराजपुर, चंदला, लवकुश नगर, ये बेल्ट का पापा और मेरी दादी अम्मा के साथ एक अलग जुड़ाव रहा है। तो यहाँ के लोग अपनी फैमिली जैसे ही लगते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग भी बहुत चाह रहे थे, बहुत टाइम से मेरे पास आ रहे थे कि आप यहाँ महाराजपुर से चुनाव लड़िए। मैं थोड़ा उसको टाल रही थी, लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि मैं महाराजपुर से ही, जब लोग इतना चाह रहे हैं, तो मुझे महाराजपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, ये महाराजपुर विधानसभा में जैसे कि पहले भारतीय जनता पार्टी का शासन था, निर्दलीय भी रहे हुए हैं, अब सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी ने जो गेम खेला है, क्योंकि सिटिंग विधायक पहले से कांग्रेस के हैं, तो आप और उनके बीच में अगर आप तो एक द्वेष भावना पैदा नहीं होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीरज भी अपने घर के लड़के हैं। लेकिन मैंने सुना है राजनीति में जब से चुनाव की बारी और सिटिंग की बारी आती है तो घर परिवार नहीं होता, ऐसा कुछ भी है? नहीं, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ से कोई द्वेष भाव नहीं है। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी के लिए काम करूंगी। अगर नीरज को टिकट मिलता है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं या उनकी मदद करूं चुनाव में, तो मैं उनकी मदद करूंगी। अगर किसी और को मिलता है, वो चाहता है कि मैं बात करूं या उनके लिए काम करूं, तो मैं उनके लिए काम करूंगी। मैं पहले पार्टी के लिए काम करती हूँ, सबसे पहली बात। उसके बाद मैं अपने काम को खुद को रखती हूँ। दूसरी बात है कि उम्मीदवारी या दावेदारी करना सबका हक है, और मैं उस हिसाब से दावेदारी कर रही हूँ, तो उसमें कोई द्वेष नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आप सर्वे में अगर मेरा नाम आता है
तो मुझे टिकट मिलेगा। सर्वे में अगर नीरज का नाम आता है तो नीरज को टिकट मिलेगा, किसी और का आता है तो किसी और को मिलेगा। अच्छा, एक ये बताइए कि जैसे हमने एक बात तो मानी कि आपकी दादी, आपके दादाजी, आपके पिताजी लगातार इस क्षेत्र में उनका नाम हुआ है, लेकिन आप शुरू से बाहर रही हैं राजनीति। अब आप महाराजपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, तो केवल आप दादी जी, दादाजी और पिताजी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता आपसे इतने रूबरू सामने नहीं है। इस मुद्दे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं ऐसा, मेरा जन्म यहीं पर हुआ था छतरपुर में, पढ़ाई के लिए, काम के लिए बाहर गई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं लौट के तो हमेशा यहीं आई हूँ। तो यहाँ से जुड़ा क्षेत्र की जनता के लिए पास नहीं पहुँचा। हाँ, एज अ पॉलिटिकल पर्सन, एक नेता के तौर पे, हाँ, मुझे क्षेत्र की जनता नहीं जानती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। ये महाराजपुर में आपको आधे लोगों मिलेंगे जिन्होंने मुझे कभी ना कभी बचपन में देखा था या मिले थे या मुझसे उनका जुड़ाव रहा है। तो ये मैंने जैसे कहा घर की बात है, पर हाँ, ये बात भी सही है कि एक राजनीतिक तरीके से मैं उस क्षेत्र में नहीं गई हूँ, तो अभी वो काम कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, सब पहले से शुरू कर दिया। इनफैक्ट मैं 2018 से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और छतरपुर में मेरा आना जाना तभी से राजनीतिक तौर पे शुरू हो गया था। तो पार्टी के लिए इस ज़िले में तो मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, कभी किसी विधानसभा में, कभी किसी में, क्योंकि मैं हर विधानसभा पे मेरा मन है कि इस बार पार्टी को 6 की 6 सीट्स मिले, हमारे 6 विधायक बने इस ज़िले से, तो हम उसके लिए काम तो हमेशा से करते ही आए हैं, कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा महाराजपुर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, सिंहपुर से स्टार्ट होती है और जाकर पनवाड़ी भी उत्तर प्रदेश की सीमा में लगती है, जिसमें 2 नगर पालिका आती हैं, 2 नगर पंचायत आती हैं, 1 जनपद आती हैं। क्योंकि इतना इंटीरियर क्षेत्र कैसे कवर होगा इतनी जल्दी, क्योंकि समय भी कम है और आपका भी चेहरा एक नया चेहरा है, तो किस तरह में काम कर रही हूँ। आपने जो पहले भी मुझसे सवाल किया था कि हाँ, सही बात है, मेरे दादी दादाजी का काम और नाम, मेरे पापा का नाम और काम ये यहाँ पर है, इसका मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन बाकी काम मुझे ही करना है। एक अगर चुनाव मुझे लड़ना है तो जनता वोट मुझे देगी, पापा के नाम पे, दादी दादाजी के नाम पे देंगे, कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर उनको लगेगा कि हमारा उम्मीदवार या प्रत्याशी काम करने के लायक है ही नहीं, तो वो हम मुझे वोट क्यों देंगे। तो काम तो मैं कर रही हूँ, और रही मेहनत की बात, तो शुरू कर दिया है। मेहनत में मेरी कभी कोई कमी नहीं रहती है, अंधाधुंध मेहनत कर रही हूँ, अंधाधुंध लोगों से मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, सब जगह जा रही हूँ। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे पास टाइम कम है। मैं बहुत मानती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद से अच्छा था कि मैं इस टाइम पे आई हूँ, बिल्कुल सही टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम है कि मैं इस क्षेत्र में अपना प्रचार करना शुरू किया। अच्छा, एक पापा जी से बात हुई क्या कि पापा जी मदद करने के लिए तैयार हैं, पापा जी गए क्या, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखो क्या है, वो एक ब्रांड चेहरा है, वो जिसके साथ हमने जहाँ तक राजनीति में देखा है, उनके साथ में खड़े हुए तो कहीं ना कहीं एक अलग छवि है। तो क्या आपके पापा जी हैं और आपके साथ अभी तक वो एक बार भी वहाँ पहुँचे क्या, और या जनता के बीच उन्हें मैसेज दिया क्या, कुछ क्या कहेंगे? तो सवाल ही बड़ा ही अटपटा है। कौन माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं किसी भी काम के लिए, और बिना पापा के सहमति के तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो स्वाभिमानी हैं, वो स्वाभिमानी हैं, तभी वो मेरे साथ नहीं है अभी। उन्होंने कहा, साफ साफ कहना था कि आप पहले अपने दम पे, अपने बलबूते, बिना मेरी मदद के आप अपने दम पे पहले काम करके दिखाओ। अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है जनता के अंदर तो मैं आऊँगा, टिकट मिलेगा तो मैं आऊँगा, मैं टिकट के लिए फ़ोन नहीं करूँगा। लेकिन आपने प्रयास किया, आप बाहर सिटियों में भी रही है, आपने अपने छतरपुर जिले के लिए
नौगांव में ऐसी क्या कमियां देखी हैं और किससे अगर आपको टिकट मिलती है तो आपकी जनता के बीच जाने की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, कि हमारे मुद्दे क्या रहेंगे सर? मुद्दों पे अभी चर्चा ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये सही वक्त नहीं है। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं एक दावेदार हूँ। तो मुद्दे जो हैं मेरे, वो आपको मेरे प्रचार प्रसार में दिख जाएंगे। कुछ तो दिमाग में होगा कि हम राजनीति देखिए, करेंगे, अभी भी जा रहे हैं अपन, क्या कमियां हैं और ये मोटे चीज़। मोटे तौर पे हाँ। मुद्दे जो हैं, देखिए सबसे पहले जो मुझे समझ में आया, वहाँ पे चिकित्सा और शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे है। उसको बढ़ावा देना, उसके ऊपर काम करना, बहुत सारा काम करने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी काम किया, मध्य छतरपुर जिला नंबर 1 पे है शिक्षा के क्षेत्र में, और आप कह रही हैं कि शिक्षा के क्षेत्र कमज़ोर है, ऐसे कैसे है? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होगा और नंबर 1 भी होगी। सिर्फ पेपर्स पे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे, ज़मीनी स्तर पे आप और हम, आप जाके देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि शिक्षा का और चिकित्सा का स्तर क्या है यहाँ पर। नहीं तो शिक्षा, तो आप आएंगे तो शिक्षा का क्षेत्र कमज़ोर है, आपका मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि वो भी मूलभूत चुनाव में आएंगे, इन मुद्दों पर लेके आएंगे। अच्छा, सेकंड क्या है कमियाँ है? किसानों के मुद्दे हैं, वो तो हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी। दूसरा, लेकिन किसानों के मुद्दे पे अगर आप बात कर रही हैं तो जैसे कि 15 महीने की सरकार रही थी, कर्ज माफी की बात चली थी, कर्ज माफ नहीं हो पाया था, तो आप ये क्या मुद्दा उठा के हुआ था? किसने कहा कर्ज माफ नहीं हो पाया था? कई लोग भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कर्ज माफ नहीं हो पा रही, किसान बोल रहे हैं। वो उनका काम है आरोप लगाना, क्योंकि हमने काम करके 15 महीने में दिखाया था, सबके कर्ज माफ किए थे, और लोगों के और किसानों के कर्ज माफ होते अगर हमारी सरकार गलत तरीके से गिराई नहीं जाती। किसने कहा कि कर्ज माफ नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी का काम है झुटलाना, हर बात को, साक्ष्य को झुटलाना। लेकिन साच को आंच नहीं, आप निकल जाइए, आप पूछ लीजिए किसानों से कि उनके कर्ज माफ हुए हैं या नहीं हुए। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आपको साफ पता चल जाएगा। अच्छा, एक और मुद्दा क्या है, आप और जो कई मुद्दे मैंने आपके सुने हैं, जैसे कि कर्ज माफी हो गया आपका, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये, सिर्फ कर्ज माफी नहीं, हाँ, किसानों के मुद्दे सिर्फ कर्ज माफी से शुरू होके खत्म नहीं हो जाते हैं। सही टाइम पे उनको बीज मिलना, सही टाइम पे खाद मिलना, सही टाइम पे उनकी बिजली और पानी मिलना, सही टाइम पे उनकी जो फसल है उनको सही दाम में मंडियों में लेना, उनकी खरीदी होना, उनको अगर ओलावृष्टि हुई है या सूखा पड़ा है तो सही टाइम पे उनको मुआवजा मिलना, और सही मुआवजा मिलना, ये किसानों के मुद्दे हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम तो 0% ब्याज पे दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में तो ब्याज लगता था खाद के ऊपर, हम 0% ब्याज दे रहे हैं। हम किसानों के लिए तो हमदर्द, किसानों की सरकार हम है, कांग्रेस थोड़ी है। अब आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे हक कहाँ तक आप लोग, मैं आपकी पर्टिकुलर बात करता हूँ क्योंकि आप उस राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, आपके पूरे पुराने पापा से लेकर दादा दादी से लेकर, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये किसानों के मुद्दे तो बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक खत्म होने के नाम नहीं ले रही। आप एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आपकी थ्योरी क्या कहती है इस मुद्दों पर? ये राजनीतिक फंडा है कि हकीकत? नहीं, ये राजनीतिक जुमला भाजपा के लिए हो सकता है, कांग्रेस के लिए नहीं। और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, और मुझे पता है कि ज़मीनी स्तर पे हमको कितना क्या हो रहा है। तो ये बोलना कि हम किसान के हितैषी हैं आसान है, क्योंकि वो सरकार में है, काम हमने किए, पर उसका क्रेडिट लेने में आसानी होती है। काम कोई भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, वो बोलने वाली बात है। और ये सब जुमलेबाजियाँ हैं, इसके मैं सही नहीं समझती हूँ कि मैं इसको जस्टिफाई भी करूँ, क्योंकि जो हमें करना है वो हम करते हैं, हम करेंगे बस। लेकिन हम ये कथनी और करनी में जो अंतर होता है वो मैं नहीं रखूँगी। जो कथनी है मेरी वही करनी है, तो मैं जो करूँगी वो आपको अपने आप तब पता चल जाएगा। अच्छा, एक और मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है, जिससे मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम पे पिछले वर्ष 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में
यार छतरपुर की जनता ने कांग्रेस का पूरा सपोर्ट किया था। केवल 6 में 1 सीट दी थी भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता इस दुविधा में है इस टाइम पे कि हम तो दे दें, पता लगा कि वो 15 महीना बाद फिर चले जाएं, कहीं ना कहीं बीच में भाजपा से मिल जाए तो हमारा पूरा वोट बैंक बेकार हो जाता। तो इस चीज़ के लिए क्या प्लानिंग कांग्रेस कर रही है और क्या करेगी, ये मैं आपसे बोला। देखिए, जिनको जाना था वो पहले से अब तो जा सरकार भी चुके चली हैं। गई थी। कोई बात नहीं, तभी तो हम फिर से दोबारा से आए हैं और हम उन लोगों को टिकट देंगे जो पार्टी के लिए हैं, जो अपने को पहले नहीं रख के पार्टी को पहले रखते हैं, जो पार्टी के लिए हर तरीके से मजबूती देने के लिए जो लोग होंगे, जिनको जनता चाहेगी, हम उनको टिकट देंगे ताकि वो विधायक बने। अब रही बात कि पार्टी कौन आता है कौन जाता है, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है, क्योंकि ये भाजपा पर निर्भर करता है। वो कब कितना दाना डालते हैं। पहले 35 हमने सुना था, अब अगर बढ़ा देंगे 60-65 कर देंगे तो कोई चला जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और कमलनाथ जी क्या कर सकते हैं, और इनफैक्ट सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे। नौगांव में जहाँ तक मेरा एक अनुमान है कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। यदि चुनाव लड़ेंगे वहाँ के कार्यकर्ताओं को किस तरह से अपने फेवर में लेंगे और किस तरह मनाएंगे, और किस तरह रूठे हुए जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे अपने फेवर में लेंगे, ये क्या? पहली बात, मैं नहीं मानती कि वहाँ कोई गुटबाजी चल रही है। ये सिर्फ भाजपा या जो दूसरे लोग हैं उनका फैलाया हुआ एक फैलाई हुई बात है, प्रोपेगेंडा है कि गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में। ऐसा कुछ नहीं है। सभी एक नगरीय निकाय चुनाव में पूरे मीडिया ने और पूरी जनता ने देखा है, वो अलग बात है। देखिए, ये चुनाव होते हैं जो वो अलग उनके समीकरण होते हैं, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, विधायक नहीं संभाल पाए, वो बात अलग है। लेकिन गुटबाजी की बात जहाँ तक है वो गलत है। गुटबाजी कोई वहाँ नहीं है, एक बात। दूसरी बात रही वहाँ के कार्यकर्ताओं का, वो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। सब एक हैं कार्यकर्ता। अब आप ये कह सकते हो या तो वो मेरे लिए या मेरे क्योंकि घर का नाम इतना बड़ा है, परिवार का नाम इतना बड़ा है, सब एकजुट है। थैंकफुली ऐसा मुझे कोई कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं नज़र आया कि मुझे किसी को मनाना पड़ रहा है। सब अपने आप ही जुड़ रहे हो और सब एक हैं। रही बात कि जो रूठे हुए थे उनको मैं पहले ही मना चुकी हूँ, ये डिसीजन लेने के पहले ही, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमें जितने युवा जोश की ज़रूरत है उतना ही हमको हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। उनका एक्सपीरियंस बहुमूल्य है, तो उसका फ़ायदा हमारी पार्टी को मिले। मैं उस पर पहले से काम कर रही थी, मैं अभी भी काम कर रही हूँ। महाराजपुर के जो वही रूठे हुए, जो सो कॉल्ड आप कह रहे हो रूठे हुए लोग हैं, वो ही एक मेजर फैक्टर थे कि मैंने महाराजपुर सीट चुनी उनके कहने पे। आखिरी बात, नौगांव के मैं फिर बार बार पूछ रहा हूँ, किन मुद्दों पे क्या समस्या हैं, किस तरह की ये हैं? क्योंकि आपने 2 चीज़ तो बता दी, शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा। बाकी और क्या मुद्दे हैं ऐसे हैं? देखिए, नौगांव का नहीं लेकिन गढ़ी मलेरा महाराजपुर का एक मुद्दा है पान विकास निगम का, जो कि हमारा गढ़ी मलेरा महाराजपुर क्षेत्र पान व्यवसाय के लिए मतलब बहुत गढ़ है उसका। बहुत सारे पान किसान हैं जो पान की खेती करते हैं, जो व्यापारी हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है अपनी बातें रखने का, अपने काम को, व्यवसाय को आगे बढ़ाने का, और अपने लिए और इकट्ठा एकजुट होने का। तो पान विकास निगम जिसकी घोषणा
इन्होंने भी की थी, शिवराज जी ने, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो सबसे पहले उसको लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। दूसरा कि वहाँ पे जो और भी प्रॉब्लम्स जो हर क्षेत्र की, देखिए नौगांव की अलग समस्याएं हैं। आपने क्या क्या देखा अभी तक? आपने भ्रमण तो किया है? मैं भ्रमण किया है, कर रही हूँ। मैं उन समस्याओं को नोट डाउन कर रही हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग है, हर क्षेत्र की। अब कहीं सिंचाई चाहिए, कहीं वो कह रहे हैं नौगांव में जैसे डिस्टिलरी के आसपास का रिहायशी इलाका हो गया है। जब डिस्टिलरी जब बनी थी नौगांव की, तब वो खाली जगह थी, वहाँ कोई रहता नहीं था। अब वहाँ पे लोग रहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि डिस्टिलरी है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत तरीके के प्रदूषण है, तो वहाँ लोगों के रहने के लायक वो जगह बची नहीं। तो उनकी मांग है वहाँ के लोगों की कि डिस्टिलरी को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो उस पर काम करेंगे, देखते हैं कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है, क्योंकि मैं उस पर सिर्फ अभी ये मांगे हैं जो जायज़ हैं, इनको हर तरीके से वर्कआउट करना ज़रूरी है, इन पे काम करना। कोई वहाँ पे एक मांग है कि अगर आप जो एक रेलवे लाइन है, तो वहाँ से जो क्या कहते अपनी हरपालपुर से होते हुए एक नौगांव होते हुए रेलवे लाइन, अगर ईशानगर इस ट्रैक को अगर बना दिया जाए तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी, क्योंकि फिर नहीं तो हमको झांसी जाना पड़ता है, नहीं तो छतरपुर आना पड़ता है। तो उस पे भी तो इस तरीके के मुद्दे हैं जो अभी आते जा रहे हैं, इनको मैं इन पे वर्कआउट कर रही हूँ। अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ तो मैं इन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में, अपने पर्सनल मैनिफेस्टो में डालूंगी, ताकि मैं इन पे काम कर सकूं। क्योंकि हर ब्लॉक की अपनी ये क्षेत्रीय स्तर का ये एक विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा में कई बार हर ब्लॉक के अलग मुद्दे होते हैं, हर गांव के अलग मुद्दे होते हैं। तो अभी तो मैं वो इकट्ठे ही कर रही हूँ, तो इन पे काम ज़रूर करूँगी। ये कुछ मुद्दे हैं जो मुझे अभी पता है, जिन पे बहुत बड़ी मांगे हैं। जी, ये थी मेरे साथ में निधि चतुर्वेदी जी, जो कि महाराजपुर विधानसभा में अपनी जो दावेदारी की है उन्होंने, और उनके बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया कि मुद्दे के मुद्दे अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें एक एक मुद्दा गिनाया, और अपने सवालों के जवाब भी हमको दिए हैं। नमस्कार।